मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 13 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए असम राज्य। फ्रेंड्स, जो असम राज्य है ये ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने दोनों ने मिलकर एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को विकसित किया है। और इसी के साथ ही जो असम राज्य है ये बाढ़ के दौरान प्रभाव संकेतकों यानी कि इम्पैक्ट इंडिकेटर्स का पता लगाने के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स, ये नई प्रणाली जो है ये असम में बाढ़ के स्तर को दैनिक आधार पर रिपोर्ट करेगी और यह प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल होगी। और इसी के साथ ही जो असम राज्य है ये ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे बात हुई है असम राज्य की। आइए असम राज्य के बारे में स्टैटिक जीके जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि नए बने थे अभी। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धुलिया। फ्रेंड्स, आइए अब असम राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। ये सभी पार्क जो हैं ये असम राज्य के प्रमुख पार्क हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो माजुली द्वीप है ये किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर होगा असम में। और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, ये भारत का सबसे लंबा पुल है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है, आपका आंसर होगा असम राज्य में। और बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के कितने पड़ोसी देश हैं? 2। कौन कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट कितनी है? 14। राज्यसभा सीट कितनी है? 7। और विधानसभा सीट कितनी है? 126। असम के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर होगा असम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सुधीर सीतापति। फ्रेंड्स, जो सुधीर सीतापति हैं ये गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 कंपनी के सीईओ बता देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। जूम ऐप कंपनी के सीईओ कौन है? एरिक जुआन। गूगल कंपनी के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। फेसबुक कंपनी के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी एम अपावू। तो जो एम अपावू हैं ये तमिलनाडु राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है तमिलनाडु राज्य की। तो आइए तमिलनाडु राज्य के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 3। कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट कितनी है? 39। राज्यसभा सीट कितनी है? 18। और विधानसभा सीट कितनी है? 234। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील, चेंबर बक्कम झील। और तमिलनाडु के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? पलानी पर्वत, शेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत। और भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरा हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
ये किस राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे हैं? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु के। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और मुदुमले अभयारण्य। और भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टरकार्ड ने किसके साथ मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग के साथ मिलकर। तो फ्रेंड्स, भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो मास्टरकार्ड है, फ्रेंड्स जो मास्टरकार्ड कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है। तो भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टरकार्ड कंपनी और नीति आयोग ने मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट से क्या होगा कि डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। और यह रिपोर्ट जो है ये भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान करती है। साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक सिफारिशें भी देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है नीति आयोग की। तो आइए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नीति आयोग के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 मई को। तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यह दिवस स्पेशली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनको लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ये आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक और ब्रिटिश समाज के सुधारक और सांख्यिकीविद थी। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की थीम है नर्सिस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अप्रैल महीने के इम्पॉर्टेंट 10 डेज बता देती हूँ। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को। और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जैन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह ई बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉस जे कटूर। तो जो जॉस जे कटूर है ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो जॉस जे कटूर हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन, कॉर्पोरेट रणनीति, बजट और राजभाषा विभागों की देखभाल करेंगे। तो यहाँ पे बात है RBI की। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में RBI के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? 4। कौन कौन से हैं? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI को।
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? ताड़ के वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। और किसकी सलाह पर करते हैं? वित्त मंत्री की। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है कोलकाता में। और किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफर किया गया था? आंसर है 1937 में। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है और जिसका नाम है A to Z करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो टॉपिक वाइज आती है और अभी जो वीडियो डाली है वो डाली है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, यानी कि IEA ने। फ्रेंड्स, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है और किसने जारी किया है? IEA ने। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट रिपोर्ट को जारी किया है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के वैश्विक विकास के लिए अपने पूर्व अनुमान को 25% बढ़ा दिया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ी है। हालांकि फ्रेंड्स, देश में चल रहे कोविड-19 के कारण अनिश्चितता पैदा हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भविष्यवाणी की है कि पवन ऊर्जा का विकास 2021 में धीमा होगा, हालांकि यह 2017 से 2019 की तुलना में अधिक रहेगा। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को IEA ने जारी किया है, तो आइए IEA के बारे में जान लेते हैं। IEA का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। IEA की स्थापना कब हुई थी? 1974 को। IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस के पेरिस में। IEA के अध्यक्ष कौन है? फतेह बिरोल। और IEA के सदस्य देश कितने हैं? 30। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म कुमार M नायर। तो जो पद्म कुमार M नायर हैं, ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए CEO बने हैं। और फ्रेंड्स, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये उधारदाताओं की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लेने के लिए एक प्रस्तावित अशोध्य बैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आंसर है सौरभ गर्ग। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के MD और CEO कौन हैं? अनीश शाह। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर। किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है मजू वर्गीस को। संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन करते हैं, पैसेज एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया देश के बीच। फ्रेंड्स, हाल ही में इंडोनेशिया देश और भारत के बीच एक अभ्यास शुरू किया गया है और जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज। और पैसेज एक्सरसाइज 2021 का आयोजन जो है ये दक्षिण अरब सागर में किया गया है। फ्रेंड्स, इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोनों देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। तो यहाँ पे बात है इंडोनेशिया देश की। इंडोनेशिया किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया की संसद का क्या नाम है? पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन करें, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शकूर राथर ने। तो शकूर राथर ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी बुक को किसने लिखा है? समीर शर्मा ने। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म बुक को किसने लिखा है? राम सेवक शर्मा ने। अवर हिंदू राष्ट्र बुक को किसने लिखा है? आकर पटेल ने। गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना बुक को किसने लिखा है? रोमिला थापर ने।
द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव। बुक को किसने लिखा है? अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम ने। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है असम। गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है सुधीर सीतापति। तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम अपाबू। भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट को जारी किया है? आंसर है नीति आयोग। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 12 मई को। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर है जोस जे कटूर। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? आंसर है पद्म कुमार एम नायर। पैसेज एक्सरसाइज भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू किया गया है? आंसर है इंडोनेशिया। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है शकूर राथर ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 23 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? आंसर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है जीरोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन करते हैं, डोमोमाइट CaMgCO3 की पावर 2 किसका अयस्क है? आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आंसर है ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? आंसर है जीवाणु के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? आंसर है बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? आंसर है फ्रीओन। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? आंसर है मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक कौन सा है? आंसर है सेल्यूलोज। फ्रेंड्स, हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 23 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। हाल ही में संघर्ष और संरक्षण पर नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी DRDO ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 11 मई को। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डॉजी 1 मिशन टू मून को लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन डी स्पेसएक्स। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। बुद्धा इन गंधार पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनीता द्विवेदी ने। लास्ट क्वेश्चन करना है टेस्ट का, अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 मई को। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का सेट 23 कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।